हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत अभिनंदन है आज की इस वीडियो में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे भूपेंद्र नारायण जो यूनिवर्सिटी है ना, भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी जो आप देखिएगा मधेपुरा का, यहाँ पे देखिएगा पीजी एडमिशन शुरू हो गया है। अब पीजी का मतलब क्या होता है, तो इसमें एमए, एमएससी, एमकॉम, चाहे आप मान लीजिए कि आर्ट्स पेपर से होंगे तो एमए कीजिएगा, या फिर कोई साइंस से होगा तो एमएससी करेगा, कोई कॉमर्स से होगा तो एमकॉम करेगा। तो इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिटेल चीजें जानेंगे कि आखिर आपका एडमिशन जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे एडमिशन होगा, कौन कौन सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, सब कुछ इसमें बता देंगे। ठीक है, इस वीडियो को खाली देख लीजिएगा और आपसे यही निवेदन है कि अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो भी बच्चे नए होंगे ना, 25 से 27 वाले, यानी 2025 से 27 जिनका सत्र है, वो एडमिशन लेना चाहते हैं पीजी में, तो अब देखिए आपको करना क्या है। पहली बात ये कि आप देखिएगा एडमिशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। कब से शुरू हुआ है, तो 11/9/2025 से, यानी 11 तारीख से ये बोला गया था कि आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है, आपका फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद 5/10/2025 अंतिम तिथि है, यानी लास्ट डेट इसका क्या है फॉर्म भरने का, वो है 5 तारीख अक्टूबर में। तो इससे बढ़िया है कि आपके पास अगर अभी समय है तो अभी ही एडमिशन करा लीजिए, यानी एक तरह से आप फॉर्म भर लीजिए। एडमिशन तो तुरंत होगा नहीं, पहले तो आपका फॉर्म भराएगा, फिर मेरिट लिस्ट आएगा, फिर आपका एडमिशन होगा, यानी प्रोसेस तो लंबा है। लेकिन आपको इसलिए हम बोल रहे हैं अभी आप करा लीजिए, क्योंकि बाद में हो सकता है आप फंस जाइएगा, दुर्गा पूजा आने वाला है। तो इससे बढ़िया है कि आपके पास समय है, आप करा लें एडमिशन। अब रहती है दूसरी बातें कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे जिसके बिहाफ पे आप एडमिशन लीजिएगा। तो बाबू देखिए, एडमिशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन चाहिए, तो 10th क्लास का मार्कशीट चाहिए। 10th क्लास का मार्कशीट इसलिए देखा जाता है, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, ठीक है, उसके लिए। तो 10th क्लास का मार्कशीट आपको चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट। अब बोलिए ग्रेजुएशन कौन ईयर, तो थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर का जो मार्कशीट आता है ना, वही। अब मान लीजिए आप बीएनएमयू से हैं और आपके यहाँ एडमिशन का डेट आ गया और आपके यहाँ मार्कशीट नहीं आया है ना, तो ये आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको प्रमोट करती है या नहीं करती है। वो आपको मौका दे देगी, बोलेगी कि आप एडमिशन ले लीजिए, ठीक है, इसलिए आपको अप्लाई करने का मौका दे देती है अगर रिजल्ट नहीं आता है तब। और जिसका रिजल्ट आ गया वहां पे आप कर सकते हैं, सबके लिए हम बता रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिए। तो ग्रेजुएशन में क्या लगेगा, मार्कशीट आपका लगेगा। उसके बाद देखिए आवासीय सर्टिफिकेट, यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, क्योंकि आप कहाँ के रहने वाले हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको ना तो आवासीय चाहिए, ना ही जाति चाहिए, ना ही आपको उसके बाद आई सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरी से आते हैं तो आपको आवासीय भी बनवा लेना है, ठीक है। हो सकता है कि आपको मांग दे, है कि नहीं। उसके बाद देखिए जाति सर्टिफिकेट भी मांग सकता है। जाति उनको मांगेगा जो ओबीसी में आते होंगे, एससी में आते होंगे, एसटी में आते होंगे, इनसे जाति भी मांग लिया जाता है। उसके बाद देखिए आय सर्टिफिकेट भी आपसे मांग सकता है, इसलिए आप बनवा लीजिएगा। नहीं भी मांगता है कभी कभी, लेकिन मांग भी देता है, इसलिए आप पहले से तैयार रहिए कि अगर आपसे मांग ले तो आप बनवा के रखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी में भी आप आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा। कहां से, ब्लॉक से। जो ब्लॉक से बनती है सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस की है, एससी की है, एसटी की है, ओबीसी की है, BC1, BC2, ईबीसी की है, सबकी जो बनती है ना, वहीं से ब्लॉक से आप बनवा लीजिए। तो ये सर्टिफिकेट भी रखना है आपको। उसके बाद आप कम से कम 2-3 फोटो बनवा लीजिएगा, नया खिंचवा लीजिएगा जो रिसेंटली हो। रिसेंट फोटो इसलिए भी डालिए ना, क्योंकि उस फोटो का यूज आप जब करिएगा यहाँ पे, तो आपका डाटा जब अपलोड होता है ना बच्चों, जो प्रीवियस आप फोटो डाल देते हैं ना, उसमें क्या होता है कि बहुत चीजें बदलते रहती है ना, समय के अनुसार लोगों का चेहरा में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है, ठीक है। तो इस वजह से रिसेंट फोटो रख सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, कि आपका रिसेंट फोटो जल्द मतलब तुरंत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पुराना है तो उसे भी काम कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप रिसेंट फोटो ही देने का प्रयास कीजिए, इसलिए कि बाद में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है उससे। होता ये है कि आपको, जैसे कि आप देखिए अभी कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा, उसके बाद आपका देखिएगा आएगा एडमिट, ये माफ कीजिएगा, ये आपका कॉलेज का एक तरह से आईडी कार्ड आएगा, उसमें भी आपका फोटो लगेगा, तो हर जगह मैच करेगा ना, तो इस वजह से आप कर सकते हैं। बाकी एक आधार कार्ड का जीरोक्स भी आपको लगेगा, ठीक है, तो उसको भी तैयार रखिए। तो इतना चीज अगर आप तैयार हैं, कर लेते हैं, तो आप एडमिशन अपना ले लीजिए। अब देखिए दूसरा जो सवाल हमसे बहुत बच्चे पूछते हैं, बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं जो हमसे इस चैनल के माध्यम से और भी जगह पे, जहां से भी हमसे उनका कमेंट जो होता है ना, वो यही होता है कि सर एक बात बताइए, अगर मेरा ऑनर्स पेपर कुछ है और हम
सब्सिडरी पेपर से क्या पीजी कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने बीए किया है, ठीक है, आपको समझा देते हैं। बीए आपने मान लीजिए इतिहास से किया, हिस्ट्री से, ठीक, और आपका सब्सिडरी पेपर हिंदी था या फिर आपका सब्सिडरी पेपर जो है पॉलिटी था, तो क्या आप हिंदी पॉलिटी से कर सकते हैं? तो बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक और हिदायत हम दे देते हैं। देखिए, इतिहास पेपर आपका ऑनर्स है, अगर इसमें आपका ज्यादा नंबर है ना, तो आप कोशिश करिए जो आपका ऑनर्स पेपर है उसी से कीजिए। नहीं तो क्या होगा, सब्सिडरी में अगर आपका कम नंबर होगा ना, तो सब्सिडरी में दिक्कत ये होता है ना कि कम नंबर अगर है तो आप जब एडमिशन लेने जाइएगा तो उस विषय के तो बहुत बच्चे होंगे, अपने ऑलरेडी जो ग्रेजुएशन उस विषय में किए होंगे। मान लीजिए आपने इतिहास से ग्रेजुएशन किया और सब्सिडरी आपका हिंदी था, लेकिन आपने हिंदी को मतलब सब्सिडरी में पढ़ा है, आपको हो सकता है कम नंबर आया हो, और जो बच्चा हिंदी से ही ऑनर्स किया होगा उसको ज्यादा नंबर आया होगा, तो उसमें क्या होगा, आपका मेरिट लिस्ट में हो सकता है नाम नहीं आए। इसीलिए हम आपको यही बताएंगे कि आप करिए कुछ नहीं, करना ये है कि कोशिश करिए ऑनर्स पेपर से करें। लेकिन अगर आपको ऑनर्स पेपर भारी लगता है, बहुत बच्चे यह भी बोल रहे थे कि सर होता क्या है कि हम लोग जो है ना बढ़िया से पढ़े नहीं थे, खाली हम लोग डिग्री ले लिए थे ग्रेजुएशन का, और अब चाहते हैं कि अपने सब्सिडी पेपर से ही हम लोग पीजी कर लें। तो क्या ये हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, आप कर लीजिए, उसको अप्लाई कर दीजिए और बढ़िया से एडमिशन ले लीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए ताकि हम इसी चैनल के माध्यम से अब पीजी की क्लास भी आपको शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप एडमिशन लीजिएगा ना, आपका एडमिशन खत्म होगा दुर्गा पूजा के बाद, हो सकता है कि हम लोग इसमें क्लास को शुरू कर देंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप जरूर हमसे जुड़ जाइएगा। बाकी आपको इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत नॉलेज की चीजें आपको देते रहेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, आपको सारी पढ़ाई फ्री में कराएंगे। इसके सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डालेंगे, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं कि आपको कोई भी तरह का दिक्कत हो। अगर हो सकता है ना, कोई बच्चा है जिनको बहुत तरह का अभी भी संशय लगता होगा कि सर अब हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं, आप हमको ये इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई कभी ना कभी देख के कर देंगे। क्योंकि देखिए हमारे पास भी बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं ना हर जगह पे, जैसे आप देखिए टेलीग्राम पे जुड़े हैं, व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। तो इससे दिक्कत क्या है, यूट्यूब का और भी चैनल है मेरा, तो इससे क्या दिक्कत है कि सब जगह एक बार में तो हम रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप मैसेज छोड़ दीजिएगा तो जरूर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों आज के लिए। अगले वीडियो में हम लोग नई चीजों के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।